एक्यूरेट याद और परमात्मा की श्रीमत पर चलकर घर घर को मंदिर बनाने की, ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरने की, किसी भी देहधारी को याद नहीं करने की, अपनी बुद्धि का योग ऊपर लटकाने की, सुहावने संगम योग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। यथार्थ सेवा अर्थात एक्यूरेट सेवा अर्थात परमात्मा की याद में की हुई सच्ची सेवा हो तो उसका तुरंत फल मिलता है, अर्थात मन और बुद्धि तुरंत सशक्त अनुभव करते हैं और सदा तंदुरुस्त रहने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को सेवा करनी भी सिखाते हैं ताकि सेवा से स्व का और सभी आत्माओं का भला हो जाए। सेवा सदा परमात्मा की याद में हो तभी कमाल और कल्याणकारी हो सकती है। सेवा एक्यूरेट है या नहीं, उसकी पहचान के लिए मीठे परमात्मा समझते रहें कि यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति जरूर होगी। इसके अतिरिक्त मीठे परमात्मा के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। ये तुरंत मिला हुआ फल परमात्मा से प्राप्त ताजा फल है, जिसे प्राप्त करते हैं मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। मीठे परमात्मा, समझते रहें कि अगर हम कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं, माना हम यथार्थ योग युक्त होकर अर्थात परमात्मा की याद में रहकर सेवा नहीं कर रहे हैं। योग युक्त सेवा तब होती है जब आत्मिक स्थिति में रहते हुए मीठे परमात्मा की याद में रहकर करते हैं। संगम युग में याद में की हुई सेवा के रिटर्न में परमात्मा से मिला हुआ फल हमें सदा हेल्दी बनाता है। याद में रहकर ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं तो एवर वेल्दी बनते हैं और ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरते हैं तो एवर हैप्पी रहने का फल मिलता है। करो और पाओ की विधि से मीठे परमात्मा हम आत्माओं को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी का वर्षा लेने को कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेसी के उदाहरण है। हर कर्म एक्यूरेट श्रीमत पर आत्मिक स्थिति में और परमात्मा की याद में करते थे, इसलिए साकार में भी पुरुषार्थ करते हुए वे कर्म योगी फरिश्ता कहलाए। कर्मा में मीठे परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर करो, तब कहेंगे कर्म योगी हैं। घर हमारा शांति धाम है। जब हम सब सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, हम आत्माओं के पिता परमात्मा शांति धाम में रहते हैं। शांति के सागर मीठे परमात्मा का फरमान है कि हम सब उन्हें शांति धाम में ही याद करें ताकि हम आत्माओं का बुद्धि का योग अब ऊपर घर की तरफ हो, ताकि देह का भान छूटता जाए। अवस्था निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनानी है, ये टेंशन बना रहे। पाठ में आए हुए परमात्मा को धरा पर सम्मुख अनुभव करने से हम यही के होकर रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सही समय पर सही गाइडेंस दे रहे हैं ताकि हम किसी भी तरह के घाटे में रह न जाएं। मीठे परमात्मा से समझ मिल रही है कि नॉलेज जब हमारी बुद्धि में यथार्थ समझ में आ जाती है तब हम उसे अमल में लाते हैं, तभी अहो भाग्य होता है, क्योंकि ज्ञान धारण करने से ही सदगति होती है, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिलता है, विश्व के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान समझ नहीं आता है अर्थात धारणा नहीं करते हैं, तब तक कोई अपना शरीर ही क्यों न कुर्बान कर दे, लेकिन बाप का वर्षा नहीं मिलता है। बाप का वर्षा अर्थात सचखंड 111 का जीवन मुक्ति का सदगति का वर्षा है, जिसके लिए ज्ञान को समझना और धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक मुरली मिल रही है परमात्मा सम्मुख हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, साथ ले जाएंगे, पुरुषार्थ करा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना करेंगे उतना ही ऊंच मर्तबा पाएंगे। ईश्वरीय परिवार में आए हैं तो ईश्वरीय नियमों पर चलना बहुत जरूरी है। कलयुगी रीति रस्म, कलयुगी भक्ति को छोड़ना पड़े, क्योंकि भक्ति और ज्ञान एक साथ नहीं चल सकते हैं, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। हम दोनों नाव अर्थात भक्ति और ज्ञान की नाव में सवार होकर नहीं चल सकते हैं, कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कलयुग की भक्ति की समाप्ति होने का समय आ गया है और अगर अभी भी सत्युग की तैयारी नहीं करेंगे तो सदगति के वर्षे से हम सब वंचित रह जाएंगे। ज्ञान के सागर मीठे परमात्मा इस समय हमें सही दिशा दिखा रहे हैं, इसलिए सही दिशा में ही चलना है। फरमान है उनका कि हम अब उन्हें याद कर 63 जन्मों में किए हुए पाप कर्मों को भस्म करें। देहधारियों को याद करते आए हैं तो हम सब पाप आत्मा बन गए हैं, अब भी करेंगे तो पाप कर्म विनाश नहीं होंगे, ऊपर से और नए पाप कर्म बन जाएंगे। इसलिए मीठे परमात्मा का फरमान है, कोई भी देहधारी को अब याद नहीं करना,
बुद्धि का योग ऊपर परमात्मा की तरफ हो, देह की दुनिया से, देह के भान से परे रहना है और आधा कल्प का वर्षा लेना है। देवता बनने का समय चल रहा है, इसलिए जीवन बंध में लाने वाली दैहिक बातों को छोड़कर अर्थात शोक वाटिका को छोड़कर श्रीमत पर चलकर जीवन मुक्त अवस्था बनानी है। जितना बनाएंगे उतना अशोक वाटिका अर्थात सुख धाम का वर्षा हम प्राप्त करेंगे। बच्चे, अब वापस मुक्ति धाम जाना है, ये सिवाय परमात्मा के और कोई कह नहीं सकता है। उनकी श्रीमत हमें जीवन बंध से लिबरेट करती है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। डबल लाइट होते जाते हैं। संगम युग कल्याणकारी युग है, सुहावना युग है। इसमें जीते जी हमें श्रीमत पर चलकर पारलौकिक बाप का बनना है। स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देने वाली, हम अविनाशी आत्माओं से नहीं दिखाई देने वाले कल्याणकारी अविनाशी परमात्मा मिलते हैं तो संगम का सुहावना युग शुरू हो जाता है। हम आत्माओं को नया जन्म मिलता है। हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी जन्म है। इस जन्म का भरपूर आनंद लेना है। मनमत परमत कैंसिल कर अब सिर्फ हम आत्माओं को श्रीमत पर चलना है। ड्रामा को जानने वाले जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे हम आत्मा रूपी रिकॉर्ड प्लेयर पार्ट भी बजाते हैं और वही पार्ट रिकॉर्ड भी हो जाता है जिसके वश हो आत्मा फिर से पार्ट बजाती है। अभी स्वयं परमात्मा समझते रहें कि कैसे श्रेष्ठ रिकॉर्डिंग कर देवताई संस्कार बनाने हैं। संस्कारों के प्रमाण फिर जन्म मिलते हैं। जो भी ड्रामा में हो रहा है वो नूंधा हुआ है, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं हैं, इसलिए जो भी हम करती हैं वो फिक्स हो जाता है और रिपीट होता रहता है। यही वजह है जो कहते हैं कि ये बना बनाया खेल है, हमने बनाया है, हमने बिगाड़ा है। अब समझ मिल रही है कि कैसे सुधारना है, तो विशेष इस प्रति हम आत्माओं को ध्यान जरूर देना है। प्यारे परमात्मा नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि वे सदैव बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए हमें अलर्ट रहना है। जब तक भी पाठ में है, स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन चलता रहे, तैयारी एक्यूरेट चलती रहे, ताकि अंत में पछताना न पड़े, बल्कि एवर रेडी रहकर हम इज्जत से अर्थात धारणाओं के सर्टिफिकेट, मेडल्स, स्कॉलरशिप, वरदान तैयार रहे हमारे पास, क्योंकि इन्हें यूज करके हमें इन्हें अपना बनाना है। देह अभिमान के बुरे संस्कारों को हमें खत्म करना है, तब देही अभिमानी अर्थात सत्युग की दुनिया के वर्षा मिलेगा। संगम युग में प्रैक्टिकल परिवर्तन, प्रैक्टिकल ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा चाहिए, इसी से प्रारब्ध बनती है। इसलिए हम कोई भी बात को हल्का ले नहीं सकते हैं। यहाँ सिर्फ थियोरी नहीं चलेगी, बल्कि यहाँ प्रैक्टिकल मायने रखता है। इसलिए रोज की श्रीमत हमारे लिए जिम्मेवारी का ताज है, जिसे हमें पहनना है और निभाना है। सम्मान की स्मृतियों का तिलक लगाकर रखना है, मिटे नहीं, ये पूरा ध्यान रखना है। शक्तिशाली वरदान के टाइटल्स के तख्त को कभी नहीं छोड़ना है और माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि राजाई घराने का वर्षा दे रहे हैं परमात्मा। हम गफलत कर नहीं सकते हैं अगर रॉयल घराने में आने का लक्ष्य रखा है तो। राजाई घराने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, और सजा खाकर चने बराबर थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा। मीठे परमात्मा को ऊना है कि उनका बनकर उनके बच्चे राजाई मर्तबे का वर्षा लें। इसलिए सब स्पष्ट कर समझ देते हैं कि अब हम आत्माओं को राजाई मर्तबे का पुरुषार्थ करना चाहिए और बेहद के माँ बाप से 21 जन्मों का पूरा सुख लेना चाहिए। दुखधाम को बदल सुखधाम बनाना, सभी को शांतिधाम सुखधाम ले जाना ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का कार्य है, और अपना ये फाइनल कार्य कर रहे हैं। फिर दुख धाम की समाप्ति हो जाएगी, परमात्मा का पाठ संपन्न हो जाएगा। फिर चाह कर भी कुछ कर नहीं सकेंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए बार बार परमात्मा रिमाइंड करते हैं कि सारी दुनिया को आग लगने से पहले मुझे याद कर अपने पाप भस्म करो, और जितना चाहो उतना मुझसे वर्षा ले लो। जब हम यथार्थ परमात्मा को जानते हैं, उनकी मानते हैं और फिर उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, तब हम आस्तिक कहलाते हैं। जब तक हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तब तक हम नास्तिक की लिस्ट में हैं। नास्तिकों को भगवान से वर्षा नहीं मिलता है। हमें ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ राजाई घराने का वर्षा ही परमात्मा का वर्षा है। ज्ञान को यूज कर हमें समझदार और मास्टर नॉलेजफुल बनना है। पावन बन पतितों को परमात्मा से जोड़कर पावन बनाने की सेवा जरूर करनी है। संबंधियों को अपने ऊंचे कर्म से उठाना है। श्रीमत प्रमाण चलाकर
घर को मंदिर लायक बनाना है। ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर ज्ञान को यूज करते हुए हमें खुशियों से अपनी झोली भरपूर कर खुशियों की दुनिया में जाने का हक मीठे परमात्मा से जरूर लेना है। जागती ज्योत बन हमें जगे रहना है और सभी को जगाते रहना है। ओम शांति।